दोस्तों, त्रिया चरित्र और सुरा का स्वभाव, इसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। स्त्री कभी माँ बनकर सबका पालन करती है, कभी माया बनकर सबको मोह देती है और कभी शक्ति बनकर अन्याय का नाश कर देती है। तो दोस्तों, आज की कहानी हमें यह सिखाएगी कि स्त्रियों का स्वभाव कोई रहस्य नहीं बल्कि एक विराट शक्ति है। बहुत समय पहले उज्जैन नगरी के महाराज विक्रमादित्य अपने दरबार में बैठे थे। वे न्यायप्रिय, वीर और धर्मनिष्ठ शासक थे, लेकिन एक प्रश्न उन्हें बार बार सताता था। वो अपने गुरुदेव से पूछते हैं, गुरुदेव, लोग कहते हैं कि त्रिया चरित्र समझना असंभव है, आखिर ऐसा क्यों? क्या सचमुच स्त्री का स्वभाव बदलता है? राजन, यदि इसका उत्तर चाहते हैं तो पहले एक कथा सुनिए, उसके बाद आप स्वयं समझ जाएंगे। एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थी, माया और ममता। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। माया सुंदर थी, चंचल थी और अपनी बातों से सबको आकर्षित कर लेती थी। वहीं ममता शांत स्वभाव की, त्याग करने वाली और दूसरों की चिंता करने वाली थी। गांव में भीषण अकाल पड़ा, लोगों के पास खाने तक को अनाज नहीं था। यहीं से शुरू हुई बहनों की असली परीक्षा। मुझे अपने परिवार को बचाना है, माया कहती है। चाहे जैसे भी मैं अमीरों से बात करके अपनी खूबसूरती से उन्हें मनाकर अनाज ले आऊंगी। माया ने अपनी चालाकी और आकर्षण से अमीर लोगों से अनाज जुटा लिया। उसका परिवार सुरक्षित हो गया। अगर मेरे बच्चे खा लें तो मैं भी भूखी रह जाऊंगी, ये बात ममता बोलती है। पर गांव के बुजुर्ग और अनाथ बच्चे, उनका क्या होगा? मैं अपना हिस्सा भी उन्हें दे दूंगी। ममता ने निस्वार्थ भाव से अपने हिस्से का अनाज सबको बांट दिया। वो स्वयं भूखी रह गई, लेकिन दूसरों को जीवन दान दिया। गांव के लोग सोच में पड़ गए। एक तरफ माया थी जिसने अपने परिवार को बचाने के लिए माया का सहारा लिया, दूसरी ओर ममता थी जिसने अपना जीवन दांव पर लगाकर दूसरों की रक्षा की। आखिर कौन महान है, माया या ममता? राजन, यही त्रिया चरित्र है। स्त्री कभी मोहिनी बनकर संसार को बांध लेती है, कभी जननी बनकर सबका पालन करती है और कभी दुर्गा बनकर अन्याय का संहार करती है। उसके भीतर ममता भी है, माया भी है और महाशक्ति भी। जो केवल एक रूप देखता है वही भ्रमित हो जाता है, लेकिन जो सभी रूपों को समझ लेता है वही स्त्री का असली स्वरूप जान पाता है। गुरुदेव, अब मेरी आंखें खुल गई। स्त्रियों को केवल उनके बाहरी रूप से आंकना गलत है। हमें उनके त्याग, भावना और शक्ति का भी सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, त्रिया चरित्र कोई रहस्य नहीं बल्कि एक विराट शक्ति है। स्त्री कभी मोहिनी है, कभी जननी है और कभी शक्ति का रूप। इसलिए हमें उन्हें समझना मुश्किल भले लगे, लेकिन उनका सम्मान करना हमारा पहला कर्तव्य है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए लाते रहते हैं। याद रखिए, स्त्री कोई रहस्य नहीं बल्कि ईश्वर की सबसे अद्भुत रचना है। धन्यवाद।